Hello class. In differentiation today we start थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन. थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन बच्चे समझना है यहाँ पे. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लो कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n है, इसको ऐसे रटना है, याद रखना है, यहाँ पे रट लेना है. और इस पे कैसे इसको सॉल्व आउट करते हैं जब प्रॉब्लम आता है तो वो मैं समझा दूंगा आपको. y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n है तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे dy अपॉन dx का वैल्यू. अब समझना है यहाँ पे dy अपॉन dx का वैल्यू क्या होगा. तो यहाँ पे फर्स्ट थ्योरम ये बोलता है यहाँ पे कि dy अपॉन dx का वैल्यू होता है nx टू द पावर n माइनस 1. ये याद रखना है हमें nx टू द पावर n माइनस 1. लाइक जैसे मैंने फर्स्ट कर लिया कि y इज इक्वल टू क्या लिया है यहाँ पे x टू द पावर n. अगर y इज इक्वल टू x टू द पावर 1 है तो यहाँ पे ये रिजल्ट आता है. इसके अलावा मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि अगर कांस्टेंट है, आपको बताऊं यहाँ पे कि अगर मान लो इस तरीके से आपको दे रखा है कि c कोई कांस्टेंट है, c कोई कांस्टेंट है और आपको बोला जा रहा है कि dc अपॉन dx, तो यहाँ पे इसका वैल्यू 0 होता है. आप बताओ कभी भी कोई भी कांस्टेंट किसी के रेस्पेक्ट में चेंज हो सकता है क्या? ये यहाँ पे dc बाई dx का मतलब क्या होता है? यहाँ पे चेंज ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू x. क्या यहाँ पे कांस्टेंट कभी भी किसी के रेस्पेक्ट में चेंज होता है? नहीं. अगर चेंज होता है तो फिर कांस्टेंट नहीं बोला जाता है, क्योंकि कांस्टेंट का डेफिनेशन ही है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन में वो रिमेन्स चेंज क्या रहेगा, यहाँ पे रिमेन्स अनचेंज. तो दैट्स व्हाई अनचेंज रहेगा तो ये क्या रहेगा यहाँ पे 0. ये तो समझ में आ रही है. अब थर्ड पॉइंट देखते हैं यहाँ पे कि अगर मान लो ऐसा लिखा होता है, यहाँ पे थर्ड पॉइंट समझना बच्चे कि यहाँ पे क्या दे रखा है, जैसे c इज इक्वल टू कांस्टेंट दे रखा है, वैसे ये भी तो दे रखा होगा कि कोई फंक्शन मान लो यहाँ पे ये फंक्शन y इज इक्वल टू u cu दे रखा है. बस समझ आ रहा है. y इज इक्वल टू क्या दे रखा है यहाँ पे cu. तो समझना है यहाँ पे बच्चे y इज इक्वल टू cu वेयर c कांस्टेंट होगा, u फंक्शन होगा. वेयर ये ध्यान देना यहाँ पे c कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है और u क्या होता है यहाँ पे फंक्शन है. तो फंक्शन होगा तो मतलब समझ में आना ही चाहिए कि ये अगर फंक्शन रहा तो यहाँ पे डेफिनेटली क्या होगा. यहाँ पे अगर ये फंक्शन रहा तो याद रखें यहाँ पे ये कभी भी मतलब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इस तरीके से ट्रीट करते हो डी डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. सी यू, मैं सारी चीजें यू और बी के फॉर्म में ले रहा हूँ, समझते चल रहा है. यहाँ पे जो कांस्टेंट है हमेशा याद रखना डिफरेंशिएशन अगर किसी फंक्शन के फॉर्म में आ रहे हैं तो कांस्टेंट सबसे पहले बाहर होते हैं, क्योंकि कांस्टेंट कभी भी वेरी नहीं करता है. अगर अकेले कांस्टेंट होता तो 0 होता है, लेकिन कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ आ रहा है तो डेफिनेटली क्या होगा यहाँ पे बाहर हो जाएगा. तो इधर क्या आएगा बच्चे, यहाँ पे du y क्या होगा यहाँ पे dx, du y क्या होगा यहाँ पे dx. याद रखना यहाँ पे क्या हुआ, कांस्टेंट था, कांस्टेंट तुरंत बाहर हो गया. इस बात को हमें समझना होगा कि यहाँ पे कांस्टेंट क्या है किसी भी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में, तो डिफरेंशिएशन में फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो होगा लेकिन क्या होता है कांस्टेंट बाहर हो जाएगा. अगर इतना समझ में आ रहा है तो थर्ड पॉइंट यहाँ पे देखना, सॉरी फोर्थ पॉइंट कि अगर मान लो यहाँ पे u प्लस माइनस b प्लस माइनस क्या होता है w, 3 फंक्शन है और तीनों देखो यहाँ पे प्लस भी हो सकते हैं और ये क्या होता है यहाँ पे माइनस भी हो सकते हैं. ये किसके फंक्शन है तो याद रखना है यहाँ पे these are फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x. अब ये समझना है कि फंक्शन ऑफ x कैसे होगा. तो हो सकता है u का वैल्यू ऐसे दे रखा हो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे b का वैल्यू दे रखा हो यहाँ पे b इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 और यहाँ पे w का वैल्यू हो सकता है यहाँ पे एक्स क्यूब दे रखा हो. तो ये क्या है, अगर इसको ध्यान से आप देखोगे तो ये समझ में आता है कि u x का फंक्शन है, v x का फंक्शन है और w ऑल्सो क्या होता है x का फंक्शन होगा. तो अगर तीनों फंक्शन है तो ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे कि इसका वैल्यू अगर सॉल्व करते हो, ध्यान दे रहे हैं यहाँ भी u क्या था, यहाँ पे u फंक्शन ऑफ x था. बात समझ आ रही है. तो ऐसे यहाँ पे देखना है यहाँ पे कि डी डी एक्स अगर लेते हैं, डी डी एक्स अगर लेते हो और इधर क्या लिखते हो यहाँ पे u प्लस माइनस क्या होता है यहाँ पे b प्लस माइनस क्या होता है यहाँ पे w. तो याद रखना इसको सॉल्व करने के बाद बच्चे ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद कभी भी ऐसा आपको मिला फंक्शन ऐड या सब्सट्रैक्ट में आ रहे हैं तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या होता है सबको अलग तरीके से मतलब अलग अलग क्या होता है यहाँ पे अप्लाई हो जाता है. कहने का मतलब क्या होता है, एक बार डिफरेंशिएशन x u का x के रिस्पेक्ट में आ जाएगा, फिर प्लस माइनस क्या होता है यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे
एक्स और किसका बी का, बात समझ आ रहा है ना। इसी तरीके से प्लस माइनस क्या होता है यहाँ पे डब्ल्यू और इधर क्या होता है यहाँ पे डेट्स। ठीक है, ये क्या हो रहा है कैसे हो रहा है तो ये समझते हैं यहाँ पे। ये अगर मैं आपको बोलूं 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वाई, तो 4 क्या होता है एक बार x के साथ मल्टीप्लाई में आएगा एक बार y के साथ आएगा। तो ऐसे ही ये जो ddx है ये सबके साथ क्या होता है यहाँ पे डिफरेंशिएशन में आ जाएगा। मतलब u का x के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन आ रहा है और v का x के रिस्पेक्ट में भी आएगा, w का भी x के रिस्पेक्ट में आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने थ्योरम्स में देखा 1 2 3 4। अभी कौन कौन सा पढ़ा, सबसे पहले इसको जल्दी से यहाँ पे रिवाइज करना है हमें। देखो y इज टू एक्स टू द पावर n दिया था तो हमने ddx y लिया। y क्या है यहाँ पे फंक्शन ऑफ x है। देखो x y पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे x टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा होता है कि c कोई कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन किसी भी मतलब सपोज x के अलावा भी कोई फंक्शन हो, तो कभी भी किसी भी वेरिएबल के साथ अगर देखा जाए यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन निकालने का मतलब क्या होता है कि इसको चेंज करना, उस क्या होता है यहाँ पे क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में। तो याद रखना 0 आता है क्योंकि रिमेन्स कांस्टेंट है तो चेंज हो ही नहीं सकता। अब ऐसा थर्ड केस हमने लिया कि मान लो फंक्शन और मल्टीप्लाई बाई कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बाहर हो जाता है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाता है। ठीक, ऐसे फोर्थ क्या होता है यहाँ पे कि अगर 3-4 फंक्शन ऐड है और सारे के सारे x के ही फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, अलग अलग पार्ट में डिफरेंशिएशन आ जाता है। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करना बच्चे। फिर 6 और 7 वीडियो को लगी तो पॉज कर लो, जल्दी से पॉज करके इस चीज को यहाँ पे नोट करना। फिर इसके बेस पे प्रॉब्लम भी अपन लेंगे, पास में आ रहे ना, इसके बेस पे क्या होता है प्रॉब्लम भी लेंगे। लेकिन पहले थ्योरम आपको सीखनी है और सीखना क्या है इसमें याद ही करना होता है। मोस्ट लाइकली क्या होता है सारे बच्चे याद कर लेते हैं और याद करना ही बेनिफिशियल है, यह समझना है यहाँ पे। अब देखा है यहाँ पे बच्चे कि ये तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन का था, 4 हो गए थे। फिफ्थ अपना क्या रहेगा यहाँ पे, हो सकता है कि 2 फंक्शन हो u और v दोनों मल्टीप्लाई में आ रहे हो, x के 2 फंक्शन दोनों पे होते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई में, बोथ आर फंक्शन ऑफ x। ठीक है, कहने का मतलब हो सकता है x इज इक्वल टू x, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और v इज इक्वल टू यहाँ पे x प्लस 2 है। पास समझ आ रहा है, तो दोनों क्या है x के ही फंक्शन है। तो जब भी ऐसे मल्टीप्लाई में आएंगे और इनका डिफरेंशिएशन आपको निकालना होगा तो ध्यान देना यहाँ पे ddx u भी लिख रहे हो। ठीक है, यहाँ पे ddx क्या लिख रहे हो यहाँ पे u भी। तो लिखने का तरीका क्या होता है, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकेंड फंक्शन, इसको बोलोगे फर्स्ट फंक्शन ऑफ x और इसको बोलोगे सेकेंड फंक्शन ऑफ x। तो सुनना यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे लिखा है। तो पूरा मैं एक एक वर्ड बोल रहा हूँ, उस चीज को समझना है यहाँ पे। अभी बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है तो मैं यहाँ पे रिजॉल्व पहले कर देता, लेकिन पहले देखो इसको मैं जो ओपन कर रहा हूँ तो मैं रिजॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एंटर क्या होता है डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू x, बात समझ आ रही है। फिर क्या होता है यहाँ पे प्लस, अब क्या होता है सेकेंड, फिर क्या होता है ddx ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, बात समझ आ रही है ना, x के रिस्पेक्ट में फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब मैं क्या बोल रहा था कि dy अपॉन dx का मतलब क्या होता है, तो समझाया था, फिर अगेन समझाता हूँ। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ भी क्या होता है u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x और ये v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन ये याद रखना कि ये फंक्शन x पे डिपेंड करना चाहिए, ये फंक्शन क्या होता है x पे डिपेंड करना चाहिए। अगर x पे डिपेंड नहीं कर रहे हो तो याद रखना फिर क्या होता है कांस्टेंट माना जाएगा और कांस्टेंट का 0 आता है, जो कि अभी थ्योरम अपन ने ले लिया था। ठीक है, इसके बाद देखना है यहाँ पे ये किया था। फिर 6 देखो यहाँ पे 6 क्या दे रखा है यहाँ पे, अगर मान लो ऐसा फंक्शन दे रखा है यहाँ पे u डिवाइडेड बाई b और ये भी क्या होता है बोथ आर फंक्शन ऑफ x, बोथ आर फंक्शन ऑफ क्या होता है यहाँ पे, बोथ आर फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे x, फंक्शन ऑफ x। ठीक है ना बच्चे, तो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन ऑफ x है, तो ध्यान देना यहाँ पे ddx क्या होता है यहाँ पे u बाई b, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो ये दे रखा है यहाँ पे डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर होता है। पढ़ने का मतलब ये तरीका याद रखा है यहाँ पे। और ये क्या होता है यहाँ पे डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x
यहाँ पे न्यूमरेटर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस साइन लग जाएगा। फिर क्या होता है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे न्यूमरेटर इंटू क्या होता है यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ क्या होता है यहाँ पे डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसे याद किया जाता है। आपको मैंने 6 थ्योरम बताई है, 6 पे प्रॉब्लम लेते हैं अपन, तो ये थ्योरम का यूज समझ में आएगा। आपको थ्योरम का यूज तभी समझ में आएगा जब इस पे बेस्ड प्रॉब्लम करा दूंगा मैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे पहले मैं क्या एक एक प्रॉब्लम लेता हूँ, एक एक थ्योरम पे। बात समझ आ रहा है, मैंने 6 थ्योरम लिखाई है, लेकिन एक एक थ्योरम पे प्रॉब्लम लूंगा तो अच्छे से समझ में आएगा पूरा आपको। और होमवर्क भी देता जाऊंगा, याद रखें यहाँ पे आपको होमवर्क भी मिलता जाएगा और एक एक थ्योरम पे प्रॉब्लम भी आपको, ठीक है। तो देखें यहाँ पे मैं फर्स्ट थ्योरम की प्रॉब्लम ले रहा हूँ कि इफ y इज इक्वल टू ऐसा दे रखा है कि x टू द पावर 4 और आपसे पूछा है कि dy अपॉन dx का वैल्यू बताओ। सबसे पहले ये चेक कर लिया करो हमेशा जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, क्या यहाँ पे y जो है, क्या यहाँ पे y x का फंक्शन है या नहीं है। अगर x का फंक्शन है तब तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, अगर नहीं है तो कांस्टेंट माना जाएगा। तो ध्यान देना यहाँ पे ये x का फंक्शन है। अब क्या करोगे यहाँ पे dy अपॉन dx मीन्स क्या होता है d dx, y की जगह पे क्या लिखोगे x टू द पावर 4। अब बच्चे यहाँ पे जब ऐसा आया तो ये कौन सा फॉर्मूला, तो जल्दी से ये थ्योरम याद करो, x टू द पावर n d dx और यहाँ पे क्या आता है n x टू द पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे n माइनस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा n x टू द पावर n माइनस 1। और समझना बच्चे यहाँ पे कि देखो यहाँ पे क्या आया d dx और x टू द पावर n और इधर क्या होता है n x n माइनस 1। अब इसको मैं ऐसे समझा रहा हूँ यहाँ पे कि 4 जो है n का रोल प्ले कर रहा है कि नहीं, 4 किसका रोल प्ले कर रहा है n का। तो 4 यहाँ पे जैसे n लिखा जाएगा वैसे 4 लिखा जाएगा, फिर x टू द पावर 4 यहाँ पे n की जगह पे 4 माइनस 1 सॉल्व करेंगे तो 4x टू द पावर माइनस 3। इतना समझ में आ रहा है क्या। एक प्रॉब्लम और लेते हैं थोड़ा और अच्छे से समझ में। y इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे x टू द पावर यहाँ पे मान लो -5 होता है। अब इसको समझते हैं बच्चे, ये अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। -5 होता है तो क्या होता है, या -5 ना लेके मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे 1/2 ले रहा हूँ। 1 क्या ले रहा हूँ यहाँ पे 2, तो n की जगह पे क्या है 1/2 और आपसे पूछ क्या रहे हैं यहाँ पे कि dy अपॉन dx का वैल्यू बताओ। तो इसको सॉल्व करने का तरीका तो ध्यान देना यहाँ पे d dx y के प्लेस पे, क्योंकि y क्या होता है यहाँ पे फंक्शन ऑफ x होता है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, जो n के प्लेस पे जो टर्म है उसको ऐसे मल्टीप्लायर में लिखो, फिर x लिखो, फिर उस टर्म को लिखो -1 कर दो। अब -1 करोगे तो चेक करना है यहाँ पे हाफ, और हाफ में से 1 माइनस कर रहे हो तो -½ आना चाहिए कि नहीं। 1 से हाफ माइनस करोगे तो हाफ आएगा, लेकिन हाफ से 1 माइनस करोगे तो -½ आएगा। -½ का मतलब समझना बच्चे यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा 1/x टू द पावर हाफ। देखो यहाँ पे जब ऊपर जाता है तो प्लस माइनस है तो नीचे आएगा प्लस होगा, और अगर प्लस होता तो नीचे आता तो माइनस हो जाता है। अब 1/2 का मतलब समझना, किसी भी फंक्शन पे 1/2 लिखा है, किसी भी याद रखना है यहाँ पे क्वांटिटी पे 1/2 लिखा है तो इसका मतलब होता है रूट, और ये क्या होता है यहाँ पे x। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हाफ, और रूट क्या होता है यहाँ पे x। जल्दी से नोट करना, 1-2 होमवर्क दे रहा हूँ, बात समझ आ रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, ये सॉल्व करके रखना है आपको। एक होमवर्क है x टू द पावर दे रखा है यहाँ पे -5, बात समझ आ रहे हैं ना। दूसरा होमवर्क दे रखा है यहाँ पे y इज इक्वल टू x टू द पावर -7/2। ये 2 क्वेश्चन आप करके रखना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। नोट करना, थैंक यू।